गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 13 के अंदर हम लोगों ने कल चैप्टर नंबर 12 के अंदर कल हम लोगों ने फॉर्मूला देखे थे और फॉर्मूला के बाद हम लोगों ने स्टूडेंट 3 सम किए थे, बराबर है। अब हम लोग आए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर। स्टूडेंट दिमाग को कंटिन्यूअसली काम पे लगाकर ही काम करोगे तो आप लोग क्या कर पाओगे भाई, सम सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? देखो पहले कि भाई अ बाइसिकल विल मेक 6 to 50 रिवॉल्यूशन इन अ ट्रैवलिंग 11 किलोमीटर। कि भाई एक बाइसिकल है, उसको 11 किलोमीटर कंप्लीट डिस्टेंस कवर करने में उसके जो व्हील है वो व्हील को क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, 6 to 50 रिवॉल्यूशन करने पड़ते हैं। तो फाइंड द डायामीटर ऑफ द व्हील। हमें क्या फाइंड करना है भाई, व्हील का डायामीटर। डायामीटर के लिए आपको क्या लाना पड़ेगा भाई, रेडियस। क्या लाना पड़ेगा भाई, रेडियस। अब जरा समझो, आपके साइकिल का जो व्हील होता है वो ऑलवेज सर्कुलर होता है। क्या होता है स्टूडेंट, सम का मीनिंग समझोगे तो भाई सर्कल होता है और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। समझो व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 11 किलोमीटर, और व्हील एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा भाई, उसके सर्क्यूमफरेंस के जितना। कितना डिस्टेंस कवर करेगा स्टूडेंट, सर्क्यूमफरेंस के जितना डिस्टेंस वो क्या करेगा भाई, कंप्लीट करेगा। यानी कि आप डायामीटर कब फाइंड कर सकते हो स्टूडेंट, जब आप लोग सर्क्यूमफरेंस फाइंड करोगे तो आप लोग क्या कर पाओगे भाई, उसका डायमीटर फाइंड करोगे। और सर्क्यूमफरेंस का मतलब क्या बनेगा भाई, एक रिवॉल्यूशन के अंदर व्हील ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्लियर? एक रिवॉल्यूशन में व्हील ने जो डिस्टेंस कवर किया उसको क्या बोलते हैं, उसका डायामीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है भाई, 6 to 50 रिवॉल्यूशन में 11 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना, उसके ऊपर से एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस मिलेगा आप लोगों को, वो सर्क्यूमफरेंस है। फिर सर्क्यूमफरेंस मिल गया, 2πr फॉर्मूला लगाओ, उसके ऊपर से रेडियस फाइंड करो और बाद में रेडियस के ऊपर से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, डायामीटर फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पर ध्यान रखोगे, जब भी ऐसा सम आए स्टूडेंट, तो जहां पर भी किलोमीटर हो, मैं जो बोलूं वो अच्छे से सुनो, जहां पर भी किलोमीटर हो वो किलोमीटर को आपको तुरंत इमीडिएटली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। किसके अंदर कन्वर्ट कर देना है, सेंटीमीटर। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोमीटर के कितने सेंटीमीटर होते हैं स्टूडेंट, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। कितने होते हैं भाई, और 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। कितने होते हैं स्टूडेंट, 100 सेंटीमीटर। यानी कि जब भी ये सम आए, सबसे फर्स्ट आप लोग क्या करोगे भाई, किलोमीटर को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे। कि भाई 11 किलोमीटर के मीटर कितने होंगे, 11,000 मीटर। और आप लोग पढ़े हो 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट, 100 सेंटीमीटर की 1000 सेंटीमीटर। याद आता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, कितने होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, नहीं है पता, ओके। तो लिखो पहले, तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील, डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील इज इक्वल टू, या तो बाइसिकल डिस्टेंस
ट्रैवल बाय बाइसिकल इज इक्वल टू 11 किलोमीटर मल्टीप्लाई, उसको क्या करोगे स्टूडेंट 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दे रहे, किसे मल्टीप्लाई करोगे 1 लाख किलोमीटर के मीटर, कितने स्टूडेंट किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 जीरो, और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2 जीरो। लपन छप्पन में मत उतरो, जहां पर भी किलोमीटर आए आप लोग क्या करोगे वो किलोमीटर को सबसे पहले 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे शॉर्टकट मेथड, इज इक्वल टू कितना हो गया भैया सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया 11 लाख सेंटीमीटर। क्लियर, जहां पर भी किलोमीटर रेडीमेड हो, ये सब आएंगे पेपर में, जहां पर भी किलोमीटर हो तुरंत किलोमीटर को आप क्या करोगे 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आपके व्हील ने इतना डिस्टेंस कवर किया, कितने रिवॉल्यूशन में कवर किया 6250 रिवॉल्यूशन में। हमें क्या फाइंड करना है एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस, और ये जो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है वो हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट सर्क्यूमफरेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे तो भाई 6250 रिवॉल्यूशन, 6250 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू 11 लाख सेंटीमीटर। तो हमें तो क्या फाइंड करना है 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस, 1 रिवॉल्यूशन डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू हाउ मच, यानी कि एक डायमीटर फाइंड करना है तो सर्क्यूमफरेंस लाना पड़ेगा, उसके ऊपर से रेडियस लानी पड़ेगी, यानी कि जब भी ये व्हील वाला सम आए आपको इसी मेथड से आगे बढ़ना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा भाई तो भाई सर्क्यूमफरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू, देखो ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 11 लाख मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या आएगा भाई 6250, एक 0 पर एक काम करो 625 यानी कि 25 मल्टीप्लाई 25। पहले ये जो डिजिट है इसको 25 से डिवाइड करो 11 1 2 3 4, चलो डिवाइड बाय 25, 25 4 जा 100, 0 1 0 को ब्रिंग डाउन करो 25 4 जा 100, 0 0 0, 2 0 को ब्रिंग डाउन करो, ऊपर 2 0 रख दो, यानी कि पहले 25 से कट करो, इसको क्या रखोगे 4400। चलो 4400 को 25 से डिवाइड करो चलो 4400 डिवाइड बाय 25, 1 जा 25, 190, 25 7 जा 175, 150, 25 6 कितना है स्टूडेंट 176। ये आपको व्हील का सर्क्यूमफरेंस मिलेगा। देयरफॉर क्या लिखेंगे सर्क्यूमफरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू कितना आया भाई 176 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर से रेडियस सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला कौन सा भाई 2 पाई r इज इक्वल टू 176, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r इज इक्वल टू 176। देयरफॉर r इज इक्वल टू 176 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 22 से कट करो 8 जा, 2 से कट करो 4 जा, तो r इज इक्वल टू कितना आया भाई
28 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है? डायामीटर। तो क्या लिखेंगे? भाई डायामीटर ऑफ व्हील इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई रेडियस। हर एक जगह के ऊपर कंपल्सरी फॉर्मूला लगाना है, समझ गए? डायरेक्ट 2 मल्टीप्लाई 28 नहीं कर देना है। अब वो घोड़िए के अंदर, बॉटल के अंदर दूध पीते बच्चे नहीं हो आप लोग, क्लियर है? बड़े हो चुके हो, कल परसों आपकी शादी भी हो सकती है। तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 28 इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, मैंने देखा है कुछ लोग पेपर लिखते हैं, पेपर तो पेपर का एकदम रफ वर्क किया हो ना, ऐसा लिखते हैं। अरे बोर्ड में ऐसा पेपर लिखोगे ना, कोई चेक नहीं करेगा, चौकड़े मार के 0 रख के आगे बढ़ जाएगा। थोड़े सुधरो, राइटिंग सुधारो, अच्छे से पेपर लिखो। बहुत सारे गधों के पेपर मैंने देखे हैं, उनका पेपर सामने आए ना, कंटाल आ जाए, पर कहां पर ये पेपर चेक करने का आ गया, समझे ना? हमारा पेपर अट्रैक्टिव होना चाहिए, समझ गए? चलो हो गया। ये सब कर पाओगे? देखो ये सब आप कब कर पाओगे? पेपर के अंदर ईच सम 2 टाइम करना है तो आपकी बुद्धि काम करेगी, समझ गए? ये जो भी सम कराता हूं मैंने बहुत सिलेक्टेड करके निकाले, मजूरी करके बनाए हैं। तो ईच सम 2 टाइम करोगे तो ही जाकर आप बोर्ड की एग्जाम में चैप्टर कर पाओगे, समझे? कुछ टप्पे पड़ेगी। चलो नेक्स्ट में जाते हैं 5th नंबर। द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ अ ट्रक इज 70 सेंटीमीटर। एक ट्रक है, उसके व्हील की रेडियस कितनी है स्टूडेंट? 70 सेंटीमीटर। रेडियस के लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट? आर। तो आप लोग लिखोगे आर इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। समझते समझते जाते हमें क्या फाइंड करना है, बराबर है? भाई द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ अ ट्रक इज 70 सेंटीमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई अंदर? इट टेक 250 रिवॉल्यूशन पर मिनट। आर इज इक्वल टू कितना है भाई? 70 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, एक मिनट के अंदर जो ट्रक का व्हील है वो कितने रिवॉल्यूशन करता है? 250 रिवॉल्यूशन। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रक इन अ किलोमीटर पर आवर। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? ये जो ट्रक है वो ट्रक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? तो भाई एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस फाइंड करके सर्क्यूमफरेंस, फिर 1 मिनट के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है, यानी कि 1 मिनट में 250 रिवॉल्यूशन होते हैं, यानी कि जो सर्क्यूमफरेंस आया उसको 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसका डिस्टेंस आएगा? 1 मिनट का। और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? किलोमीटर पर आवर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, क्लियर? तो सबसे फर्स्ट हम लोग सर्क्यूमफरेंस ऑफ व्हील फाइंड करेंगे। तो देखो सर्क्यूमफरेंस ऑफ व्हील ऑफ अ ट्रक इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? 2 पाई आर। इससे ये जो हम लोग फाइंड करते हैं स्टूडेंट, उससे हमें क्या मिलेगा? एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस मिलेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी है? 70। 70 कट 22 2 44 मल्टीप्लाई 10 440 सेंटीमीटर। स्टूडेंट, ये जो सर्क्यूमफरेंस है इतना दिमाग में फिट करो, सर्क्यूमफरेंस मींस एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस, क्लियर? अब हमारा जो ट्रक का व्हील है वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन कन्वर्ट करता है स्टूडेंट? 250 रिवॉल्यूशन।
तो 1 मिनट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील या तो ट्रक ट्रैवल बाय व्हील इन 1 मिनट इज इक्वल टू कितने रिवॉल्यूशन करता है 1 मिनट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट, आपको याद रहेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे 250 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा भाई 250 मल्टीप्लाई 440 करना पड़ेगा। कभी 250 रिवॉल्यूशन करता है, ये तो एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है, ट्रक का भी 250 रिवॉल्यूशन करता है, तो 250 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई करो कितना आता है भाई 440 मल्टीप्लाई 250 0 0 0 8 0 22 आता है स्टूडेंट 1 1 1 2 3 4 सेंटीमीटर आता है। ये गलत है मेरा आंसर, बराबर बराबर ये सेंटीमीटर है। आपको किसके अंदर आंसर फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर। अब समझोगे ये आपका सेंटीमीटर आया, सेंटीमीटर पर मिनट आया, क्या आया भाई सेंटीमीटर पर मिनट आया। आपको इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो उसको 1 लाख से डिवाइड कर देना है। किससे डिवाइड करना है, तो इधर लिखेंगे कभी डिस्टेंस ट्रैवल इन किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे हमारा 1 1 1 2 3 4, इसको क्या करेंगे स्टूडेंट 1 लाख से डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 1 लाख और ऊपर मल्टीप्लाई क्या करेंगे 60, क्योंकि ये हमारा आंसर आया था वो सेंटीमीटर पर मिनट था। सेंटीमीटर पर मिनट को आवर में किलोमीटर, देखो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, समझो पहले ये कहां से आ गया, या तो दिमाग में फिट करके रखो। तो भाई आपका आंसर सेंटीमीटर में आया, आपको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर 60 नीचे 1 लाख रखना है। ये क्यों रखा, ये हमारा आंसर सेंटीमीटर पर मिनट था। सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने सिखाया कि भाई किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करो। सेम सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो सेंटीमीटर को किससे डिवाइड करो 1 लाख से। सेम नीचे मिनट है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो, स्टैंडर्ड 5 याद करो, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना हो तो किससे डिवाइड करना पड़ता है भाई 60 से। आपकी मिनट नीचे है, कहां पर है भाई नीचे, सेंटीमीटर पर मिनट है, मिनट को 60 से डिवाइड करो यानी कि आपका 60 कहां पर आने वाला है भाई डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, यानी वो जाने किधर वाला है भाई न्यूमरेटर में जाएगा। कहां पर जाएगा भाई न्यूमरेटर। इसलिए इतनी झंझट में ना उतरना हो तो अपनी नोटबुक में लिख डालो वरना फंस जाओगे। कभी टू कन्वर्ट सेंटीमीटर पर मिनट इंटू किलोमीटर पर आवर देन मल्टीप्लाई आंसर
with 60/1 lakh, 60/1 lakh हो गया। यानी कि क्या हुआ भाई आंसर, यानी कि देखो ये सेंटीमीटर वाला आंसर मल्टीप्लाई 60/1 lakh, शॉर्ट फॉर्म हो गया। चलो अब कट कर दो सब कुछ, सारे ये लड्डू कट हो जाएंगे भाई, हो गए। बीम लेके भाग गया, इज इक्वल टू कितना आया 66 km/h। आगे आंसर ऐसे याद रखना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा, वरना फंस जाओगे। चलो 6 नंबर का सम देखते हैं। चलो 6 नंबर का क्वेश्चन देखो। अ मैन साइक्लिंग इन सच अ वे दैट wheels of cycle are making 140 revolution per minute। कभी उसके जो व्हील है वो 1 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट? 140 रिवॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। ये रिवॉल्यूशन वाले सम में आपको सर्क्यूमफरेंस का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़ो, आगे क्या है भाई? If the diameter of a wheel is 60 सेंटीमीटर, ये व्हील का डायामीटर कितना है भाई 60 सेंटीमीटर। तो पहले उसको लिखते हैं कभी D इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। चलो डायामीटर 60 है तो उसके ऊपर से क्या फाइंड करेंगे R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे D/2 इज इक्वल टू 60/2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। आप में से बहुत सारे डॉट डाई लोग होते हैं ना, डॉट डाई होते आपको पता होता है, डायरेक्ट R इज इक्वल टू 30 लिख देंगे। आपके घर के कायदे कानून नहीं चलते भाई, फॉर्मूला रखो तो आपका सम रॉन्ग होगा तो भी उसका 1 मार्क मिलेगा, समझ गए? आंसर का मार्क नहीं होता है बोर्ड में। आप जो आंसर लाओगे आंसर का कोई मार्क नहीं, आधा मार्क है आंसर का। जो भी मार्क है वो किसके है भाई? आपकी मेथड के मार्क है। ये इतना लिखा, हाफ मार्क आपका कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला राइट रखा, 1 मार्क आपका कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला का 1 मार्क है, इसलिए मैंने 20 टाइम फॉर्मूला सेट आपको लिखने के लिए बोले थे, समझ गए? जो समझदार थे वो लोगों ने 20 टाइम फॉर्मूला लिख दिए, जो नहीं थे उन्होंने नहीं लिखे। क्लियर? चलो आगे बढ़े। इसका डायमीटर 60 है तो हमें क्या फाइंड करना है? देन how much distance will he cover in a 2 hour? 2 hour में कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट समझो पहले। इसके ऊपर से सर्क्यूमफरेंस फाइंड करेंगे। सर्क्यूमफरेंस फाइंड करने के बाद क्या करेंगे भाई? 1 मिनट यानी कि 140 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। वो 1 मिनट का आएगा। अब कितने आवर का डिस्टेंस फाइंड करना है? 2 आवर। 2 आवर की मिनट कितनी होगी? 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट का हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले इसका सर्क्यूमफरेंस फाइंड करो। क्या लिखेंगे? भाई सर्क्यूमफरेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा भाई? 2πr। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 30। मल्टीप्लाई करो, चिंता मत करो। 22 2 44, 44 मल्टीप्लाई 30 1320 आता है। मल्टीप्लाई करो अपॉन 7 सेंटीमीटर। कुछ भी कट नहीं होता है, टेंशन में मत रहो। चलो ये एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है। अब ये साइकिल का व्हील 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन करता है? 140। तो हम लोग 1 मिनट का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील in 1 minute, in 1 minute ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 140 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखो
ये एक रिवॉल्यूशन, ये एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है। हमें कितने रिवॉल्यूशन का फाइंड करना है? 140। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 1320 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 140। देखो 7 से 140 कट हो जाएगा, इसलिए मैंने इधर कट नहीं करा। चलो 7 से कट करो, कितना है 20, इसका मल्टीप्लाई कर लो 26,400 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये 1 मिनट का डिस्टेंस है। कितनी मिनट का? 1 मिनट। हमें कितने का फाइंड करना है? 2 आवर का। 2 आवर में कितनी मिनट होती है? डायरेक्ट 2 से इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये मिनट में डिस्टेंस है। हमें कितने आवर का फाइंड करना है? 2 आवर। 2 आवर में कितनी मिनट होती है? 120 मिनट। तो क्या लिखेंगे? डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील इन 2 आवर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 120 मिनट। यानी कि आपको याद रहेगा कि भाई 2 आवर में कितनी मिनट होती है? 120 मिनट। या आंसर को 120 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 26400 मल्टीप्लाई 120, मल्टीप्लाई करो। चलो 264 मल्टीप्लाई 12 करो, थ्री 168 और पीछे 1230, ये सेंटीमीटर है। अब इसको देखो, आंसर को कभी भी सेंटीमीटर में रहने देने का नहीं है, सीधा उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो क्या लिखेंगे? 3168000 अपॉन में मैंने सिखाया सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो अपॉन में 1 लाख रख देंगे। ये 3 जीरिया कट हो गए, नीचे 100 बचा, कितना आया? 31.68 किलोमीटर। क्लियर स्टूडेंट? कर पाओगे? ये सारे आंसर राइट है, टेंशन में मत रहना, सारे आंसर राइट है, क्योंकि बहुत सारे सालों से हम तो ये सम कराते, दूसरे टीचरों के जैसा नहीं है। कभी इतना कराया और बोल दिया कि भाई ये कर देना, आंसर इतना आ जाएगा। है मार्केट में बहुत सारे ऐसे। चलो 7 नंबर में जाते हैं। बहुत देखो स्टूडेंट, सम इतने लेंथी है, मुझे समझाने भी पड़ेंगे। शायद कभी कभी ऐसा होगा एक वर्ग के अंदर 3 या 4 ही सम हो पाए, समझ गए? इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चैप्टर सीखना है तो मजदूरी करनी पड़ेगी। चलो नेक्स्ट सम में जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। अभी शुरुआत में थोड़ा चैप्टर आपको ऐसा लगेगा, फिर 2-3 बार सम करोगे तो मजा आएगा, और नहीं करोगे तो हर एक चैप्टर की तरह ये भी क्या होगा भाई, आपको डिलीटेड करना पड़ेगा। तो चलो भाई ये चैप्टर को डिलीट करो, सेकंड को डिलीट किया, थर्ड थोड़ा टफ है डिलीट किया, सारे एक एक करते करते डिलीट करते करते आएंगे, सिर्फ लास्ट में बचेगा प्रोबेबिलिटी। यानी कि बोर्ड में वैल्यू 4 मार्क की है, 80 में से 4 मार्क लाएंगे, खुश हो जाएंगे। बराबर है? चलो 7 नंबर, द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ सर्क्यूलर ग्राउंड इज 220 मीटर। स्टूडेंट, एक सर्क्यूलर ग्राउंड है, उसका सर्क्यूम्फरेंस कितना है भाई? 220 मीटर। इधर लिखते हैं तो भाई सर्क्यूम्फरेंस ऑफ ग्राउंड इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट? 220 मीटर। आगे बढ़ो, क्या फाइंड करना है? अब सब चेंज हुए, क्या है भाई? आउटसाइड, इसके बाहर में आउटसाइड ए
रन्स अ रोड ऑफ इक्वल विड्थ, इसके बाहर क्या होता है भाई, एक रोड है और वो रोड की विड्थ कैसी है भाई, इक्वल विड्थ है। कैसी है भाई, इक्वल विड्थ का इसके बाहर एक रोड क्या है भाई, बेचारा दौड़ रहा है। आप डिवाइडर से फिगर बना सकते हो, बराबर है। ऐसे क्या है भाई, ये इक्वल विड्थ का रोड है, बराबर। इसके बाहर ये रोड है। आगे बढ़ो। इफ द सर्क्यूम्फरेंस ऑफ ग्राउंड विथ रोड, यानी कि रोड के साथ में सर्क्यूम्फरेंस कितना है भाई, 264 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करनी है, देन फाइंड द विड्थ ऑफ रोड। स्टूडेंट ऊपर नजर करो, थर्ड नंबर का सम कराया था मैंने, थर्ड नंबर दोनों के सर्क्यूम्फरेंस के ऊपर से आपको क्या फाइंड करना है, अंदर वाले का सर्क्यूम्फरेंस 220 है, आपको क्या फाइंड करना है, विड्थ ऑफ रोड मींस बाहर की रेडियस में से अंदर की रेडियस माइनस करनी पड़ेगी। क्लियर। थर्ड नंबर का सम देखो थोड़ा सा अलग था, बट लास्ट में विड्थ ऑफ रोड का मतलब क्या भाई, तो भाई बाहर की रेडियस माइनस इनर रेडियस। एक काम करें, हमारे पास इनर सर्क्यूम्फरेंस प्रेजेंट है, इसकी रेडियस फाइंड कर ले, फिर आउटर सर्क्यूम्फरेंस के ऊपर से उसकी रेडियस फाइंड करें। चलो इसका फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2πr1 इज इक्वल टू 220 मीटर। तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r1 इज इक्वल टू 220, therefore r1 इज इक्वल टू 220 मल्टीप्लाई 7। देखो जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, ऊपर वाले नीचे आएंगे, नीचे 2 मल्टीप्लाई 22, 2 से 220 को कट कर दो, 110 को 22 से कट कर दो, 5 तो r1 इज इक्वल टू कितना आया भाई, 35 मीटर आ गया। चलो सेम ये इनर सर्क्यूम्फरेंस था आपके पास, आउटर सर्क्यूम्फरेंस भी है, उसकी रेडियस फाइंड करो। चलो रखो, आगे बढ़ो आप लोग। तो भाई आउटर सर्क्यूम्फरेंस इज इक्वल टू कितना है, क्वेश्चन के अंदर देखो तो 264 मीटर। चलो अब इसका फॉर्मूला रखें, क्या रखेंगे, 2πr2, इधर r1 रखा तो इधर r2 इज इक्वल टू 264, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r2 इज इक्वल टू 264, therefore r2 is equal to 264 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 20। काम करो, पहले छोटे से यानी कि 2 से डिवाइड करो 264 को, करो। चलो कितना आता है, 132। अब नीचे 22 है, काम करो 22 मल्टीप्लाई 6 करो, तो करो 22 मल्टीप्लाई 6 करो, कितना आता है, 132 आता है, कट करो। आपके पास r2 इज इक्वल टू कितना आया भाई, 6 7 42 मीटर। चलो दोनों रेडियस मिल गए, देखो अंदर वाली रेडियस भी मिल गई, बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, विड्थ ऑफ ट्रैक। तो लास्ट में क्या लिखोगे, सो नहीं लिखना है, विड्थ ऑफ ट्रैक, weight of track is equal to r2 minus r1, तो 42 minus 35 is equal to 7 मीटर। ये आपके रोड की वेट है, बराबर है स्टूडेंट। कर पाओगे, जब भी विड्थ ऑफ ट्रैक फाइंड करना हो दोनों सर्क्यूम्फरेंस के ऊपर से रेडियस लाओगे और फिर बड़ी रेडियस में से छोटे वाले माइनस करोगे,
तो आपको विड्थ ऑफ ट्रैक मिलेगा। क्लियर? फिर से एक नंबर आ गया व्हील ऑफ कार वाला, चलो कर लेते हैं। फिर ऐसा ही सम है इसके बाद में, चलो एक नंबर कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ व्हील ऑफ कार इज 21 सेंटीमीटर, बराबर है। इट टेक 800 रिवॉल्यूशन पर मिनट। फाइंड क्या करना है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ कार इन अ किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट फिफ्थ नंबर का सम देखो, सेम सम है। फिफ्थ नंबर देखो, सेम सम है। फिफ्थ नंबर के जैसे ही ये सम करना है। चलो करो दो। फर्स्ट क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस में सर्क्यूम्फरेंस फाइंड करोगे। लिखो circumference of wheel is equal to 2 pi r। वैल्यू रखो द 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21। 7 से 21 कट होगा। टेबल तो आते हैं कि नहीं आते? 7 3 जा 21 होता है। कट कर दिया, बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो। 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 3 करो 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर ये एक रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस है। चलो 800 रिवॉल्यूशन, तो लिखो डिस्टेंस ट्रैवल बाय व्हील इन 800 रिवॉल्यूशन is equal to 800 मल्टीप्लाई 132। मल्टीप्लाई करो, चलो फटाफट। 132 मल्टीप्लाई 8 1056। कितना आया? पीछे कितने जीरो लगे? 105600 सेंटीमीटर आता है कि नहीं? मैं तो ओरली कर रहा हूं। भाई ऐसा नहीं है मेरे पास कोई आंसर नहीं है। देखो ये बिल्कुल ब्लैंक है। आप समझते हो कि सर तो कहीं पर आंसर रख के बैठे। चलो आया, ये सेंटीमीटर आया। ये सेंटीमीटर को किसके अंदर कन्वर्ट करना है आप लोगों को? किलोमीटर पर आवर। अभी मैंने सिखाया आप लोगों को। तो लिखो डिस्टेंस ट्रैवल इन अ किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर प्रति कलाक में काफीलू अंतर इज इक्वल टू क्या करना है भाई? क्या सिखाया मैंने? 105,600 मल्टीप्लाई 60 अपॉन क्या करना है भाई? 1 लाख। 3 जीरो कट हो जाते आपके, 3 जीरो कट हो गए। कट कर दो, बाकी बचा उसका मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करो, क्या बचा आपके पास? 1056 मल्टीप्लाई 6 कितना आया भाई? 6336 आता है भाई कि नहीं आता है? और अपॉन में 100 है। 2 पॉइंट कट करो, 2 पॉइंट कट करो। कितना आया भाई? 63.36 किलोमीटर पर आवर। आ गया आंसर कि नहीं आया? कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में जाते हैं। क्या है भाई 9 नंबर? देखो द रेडियस ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 23 सेंटीमीटर
एंड 16 सेंटीमीटर, ऐसे आपकी फिगर बनेगी। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की रेडियस कितनी है भाई 23, बाहर वाले की 23, अंदर वाले की कितनी है भाई 16। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय दिस सर्कल। देखो ये जो पोर्शन बना स्टूडेंट, आपको किसका एरिया फाइंड करना है, ये जो सर्कुलर रिंग बनी वो रिंग का आपको एरिया फाइंड करना है। तो क्या करोगे उसके लिए कि भाई बाहर वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, अंदर वाले सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, और बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करोगे। आंसर आ जाएगा आप लोगों का कि नहीं आएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला का माइनस करो तो भी आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो लिखो पहले रेडियस, दो रेडियस है तो क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू कितनी है भाई 23 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू कितनी है भाई 16 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट दो तरीके से सम आप कर सकते हो, बराबर है। एक लंबी मेथड, दूसरी एकदम शॉर्टकट मेथड। लंबी मेथड में क्या है, पहले R1 23 लेकर एरिया फाइंड करो, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सुनो पहले, फिर 16 लेकर एरिया फाइंड करो, दो स्टेप। तीसरे स्टेप में दोनों आंसर का माइनस करो। इससे भी बेटर है डायरेक्ट कि भाई इसका एरिया डायरेक्ट, भाई एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, डायरेक्टली समझ गए कि भाई एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग डायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हो। तो रखो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस क्या आएगा भाई एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। चलो बिगर सर्कल का फॉर्मूला क्या रखेंगे, रेडियस उसकी R1 है, पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। ये डायरेक्ट हो गया आपका, दो अलग अलग एरिया फाइंड करो, माइनस करो। अब देखो फॉर्मूला रखा तो पहले चेक करना है क्या दोनों में से कुछ कॉमन निकलता है भाई। हाँ कॉमन निकलता है पाई, तो पाई को कॉमन निकाल दो तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू कितनी भाई 22/7। चलो R1 यानी कि कितना है भाई 23 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, तो 22/7 इंटू ब्रैकेट 23 का स्क्वायर होता है 529, 16 का स्क्वायर होता है 256, दोनों का माइनस करो तो 22/7 मल्टीप्लाई 9 में से 6 गया तो 3, 12 में से 5 गया तो 7, 5 में से 2 गया, सॉरी 4 में से 2 गया तो 273। चलो इसको डिवाइड करो तो 7 से होता है 273, करो कितना आएगा ना भाई माइनस, बराबर है 9 झटपट हो जाता है 39 से, 7 से 39 मल्टीप्लाई 22 करो, वो आपका आंसर है। तो भाई 39 मल्टीप्लाई 22 आता है 858 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे डायरेक्ट फाइंड कर सकते। क्या फाइंड करना था, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बिटवीन में ये जो सर्कुलर रिंग है, स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक में 12.1 में गाभी निकालते ऐसे सम है, इनके बाप है। ये तो मैंने दो सर्कल बनाए, 4-4, 5-5 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, समझ गए। फिगर देख सकते हो आप लोग,
बराबर है। तो ये समझ में आएगा तो वो कर पाओगे, वरना कुछ तंबूड़ा भी नहीं आने वाला। तो स्टूडेंट आज के वीडियो के अंदर हम लोग इतने सम रखते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपके दिमाग का बैंड बज चुका है, कंटाल गए हो आप लोग, ऊंचे नीचे हो रहे हो, क्योंकि पता है कि ऊंचे नीचे हो रहे हो, बराबर है। आज जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट। समझदार को सिर्फ इशारा काफी होता है।